मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। खोजी न्यूज भी लगातार गांव दर गांव हम लोग जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मीरापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में लोगों की राय क्या है, वो किसको वोट करना चाहते हैं, क्यों वोट करना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और एनडीए राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के बीच यहाँ सीधा मुकाबला होने के आसार है, जैसा हम घूम रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और बसपा ने कैंडिडेट उतारा है, लेकिन अभी चूंकि वो अनजान चेहरे हैं, कोई जानता नहीं है, इसलिए अभी नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि या तो एनडीए या इंडिया गठबंधन। सलारपुर गांव है, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। आप बताइए, उपचुनाव होना है, इधर से आजाद समाज पार्टी और बसपा ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिए, शाहनजर और जाहिद हसन। अब समाजवादी पार्टी किस कैंडिडेट पर दांव अगर लगाती है तो आपका क्या रुख रहेगा, या एनडीए की तरफ आपका रुख है? हाँ भाई, सपा को देंगे तो सपा के साथ ही। आप बताओ, आपका क्या मानना है? इंडिया गठबंधन कारण? अच्छा काम करती है। भाजपा ने तो बहुत पीछे देश को ला दिया, 3-4 गुना कर्ज बंद कर दिया देश, कोई विकास नहीं करा, जनता परेशान है। तो इंडिया गठबंधन में कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ, क्षेत्र का नेता हो, हमारे जमीनी नेता हो, हम ऐसा ना हो जीत के वो बम्बई चला जाए और हम फिर ऐसे ही रह जाए। जैसे हमारे प्रमोद अन्ना जी हैं, हमारे बीच में रहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे आदमी को टिकट हो। जो बीच का आदमी है उसका टिकट होना चाहिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? साजिद नाम है जी मेरा। साजिद, क्या विधानसभा का चुनाव, अब उपचुनाव होगा, क्या रुख इस गांव के लोगों का, आपका क्या मानना है? समाजवादी पार्टी भी है जी, ज्यादातर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कोई निश्चित कैंडिडेट है, जो भी आएगा उसको वोट करेंगे? नहीं, जो यहाँ पे मतलब एरिया का होगा उसको सपोर्ट करेंगे हम। लोकल को सपोर्ट? लोकल को सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? मुमताज है जी। मुमताज, क्या लगता है, अभी चुनाव हुए थे 2022 में भी रालोद का विधायक जीता था, अब आपका क्या रुख है? मीरापुर विधानसभा सीट पर किसको वोट देंगे और क्या आपके मुद्दे होंगे? समाजवादी को देंगे। किस कारण से? किस कारण से? जिले इसके होना चाहिए अपने एरिया का, और बाहर वालों को दे तो उसका फायदा क्या है? जब ना पीछे फिर के देखता हो, ना कुछ कोई मर रहा का कोई जीरा, ना कोई मतलब रास्ता, ना कुछ भी, जब कुछ नहीं देते तब अपने एरिया वाले को देना चाहिए। तो अगर समाजवादी पार्टी से किसी भी बिरादरी का कैंडिडेट आए, मुसलमान आएगा तो आपका क्या रुख रहेगा, पिछड़ा आएगा तो क्या रुख रहेगा? जैसे कि चर्चा है कि जाट को भी समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है, तो आपका क्या रुख रहेगा? ये रुक रहेगा, साइकिल को ही वोट देंगे फिर। साइकिल को वोट जी। आप बताओ, आपका नाम? शकील अहमद। शकील अहमद, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार चुनाव में? जी, विकास के मुद्दे हैं हमारे तो। अरे इंडिया गठबंधन के सपोर्टर हैं हम तो पहले से ही। इंडिया गठबंधन को? शर्त है हमारी इसमें, क्या? अगर क्षेत्र के कोई नेता आएगा, टिकट मिलेगा क्षेत्र वाले को, तो उसे सपोर्ट देंगे। जैसे मीरापुर में 2-3 बार ऐसा हुआ, अगर चंदन चौहान को छोड़ दें, उसके पहले भड़ाना, फिर मलूकना अगर बाहर के आए, तो एक भारी मुद्दा मीरापुर विधानसभा सीट पर है। हाँ जी, है मुद्दा। ये तो जीतने के बाद आता ही नहीं बाहरी, कोई एमपी बन जाओ, विधायक बन जाओ। बाकी अगर जाट बिरादरी के किसी कैंडिडेट बना जाए समाजवादी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की, वो बेहतर रहेगा। तो उससे क्या समीकरण आप देखते हैं कि जाट अगर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का आएगा तो जाट मुस्लिम एक समीकरण कामयाब होगा मीरापुर विधानसभा सीट पे? जी, समीकरण यह है जी, देखो, अगर मुस्लिम कैंडिडेट आएगा तो उसे हिंदू वोट बहुत कम परसेंटेज में मिलेगा। अगर मुस्लिम कैंडिडेट आएगा? जी, अगर हिंदू कैंडिडेट आएगा तो उसे परसेंटेज हिंदू ज्यादा मिल जाएगा, तो सीट क्लियर हो जाएगी। तो आप उस समीकरण को देखते हैं, जैसे राष्ट्रीय लोकदल ने टिकट चंदन चौहान का दिया था तो मुस्लिम जाट समीकरण बना था, गुजर मिले थे, इसी तरह का समीकरण बन सकता है? इसी तरीके का समीकरण इंडिया गठबंधन पे बनेगा आपके विधानसभा में। वो पहले जब भी गठबंधन था, जब चंदन सिंह चौहान जीते थे यहाँ पे, वही समीकरण बनेगा अगर हिंदू कैंडिडेट आता है, खास करके जाट बिरादरी का। जाट बिरादरी? जी, लोकल। आपका क्या मानना है ताऊ जी, अगर जाट बिरादरी का कैंडिडेट आएगा तो गठबंधन चुनाव जीत सकता है? आप किसे वोट देंगे? हम तो साइकिल को देंगे, कोई भी आ जाओ। कोई भी आ जाओ, चाहे वो हिंदू आ जाओ या मुसलमान, कोई आ जाओ। आप एक युवा है, इससे जानेंगे, आप बताओ क्या रुख है आपका? थोड़ा कुर्सी इधर घुमा लो, चेहरा भी दिखना चाहिए तुम्हारा। इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। कारण? काम करे, विकास अच्छा करे। योगी सरकार भी कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजली पानी सारी सुविधा दे रहे हैं, फिर इंडिया गठबंधन पे क्यों? नहीं, उन्होंने काम तो नहीं करा ना योगी सरकार ने। बताओ क्या काम करा? कुछ भी नहीं करा। ये सरकार सही है, समाजवादी पार्टी। ये सरकार सही है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नजर मोहम्मद। नजर मोहम्मद, क्या देखते हैं मीरापुर में उपचुनाव होना है, आप किसको वोट करेंगे, आपके क्या मुद्दे होंगे? विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास करना चाहिए, अच्छा आदमी हो, क्षेत्र का आदमी हो, क्षेत्र का अपने। तो विकास तो बीजेपी कहती है, भाई अभी मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा हमने बहुत सारा विकास कार्य किए। विकास तो करती है, पर बाकी मुंह देखा भी तो काम होता है। हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा राजनीति हो रही है। अच्छा। आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम करके ज्यादा वोट लिया जा रहा है। ये काम ना हो, विकास पे काम हो।
युवा परेशान है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये जरूरी है क्योंकि युवा को कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिलती, ना मिल रही। तो किसे वोट करोगे? जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसे वोट करेंगे, जो क्षेत्र में काम करने वाला होगा। कैंडिडेट कोई पार्टी किसी विशेष पार्टी कुछ ऐसा? जो क्षेत्र का होगा वोट उसे करेंगे, वो किसी भी पार्टी से हो। किसी भी पार्टी से हो। आपका क्या मानना है? मानना जो है जी, हम तो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। ठीक है जी। जो बाहर से पहले जैसे और आए विधायक जी, जीत के गए फिर दोबारा नहीं आए, और जो हमारे क्षेत्र का नेता होगा वो हमारे में बार बार दुख सुख में शामिल होगा, विकास का मुद्दा होगा, हिंदू मुस्लिम से बचेगा, उसे वो सपोर्ट करेंगे जी। किस पार्टी को सपोर्ट करोगे? सैकल करेंगे जी, अन्ना जी को करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ अगर जाट आता है तो ज्यादा मजबूत स्थिति है, आपका उस पर क्या मानना है? सही है जी, बिल्कुल जाट जीतते यहाँ से 100% जीत के जाएंगे। जाट और मुस्लिम समीकरण बन सकता है? मिल के चलेंगे जी, बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम में कोई मामला नहीं रहेगा, बीजेपी की तरह सब मिलजुल के चलेंगे, एक साथ चलेंगे जी। एक जाट साथ और चलेंगे। मुसलमान। आप बताइए, आपका क्या मानना है, क्या कहेंगे? सोच लो, कोई बात नहीं। हम मीरापुर विधानसभा में जो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखेगा ऐसे कैंडिडेट को वोट करेंगे। और मेरी नज़र में हमने मीरापुर विधानसभा में लगभग 2 चुनाव अभी फिलहाल विधानसभा और लोग 2017 जी नहीं 22 अच्छा विधानसभा 2017 और लोकसभा भी देख ली और विधानसभा 2022 भी देख ली। तो जो बीजेपी का शासन है यहाँ पर, तो उसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आप देख लीजिए, पेट्रोलियम है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, गैस की कीमतों में कितनी बेतहाशा वृद्धि हो गई, और बेरोजगार ऐसे सड़कों पर धक्के खाते फिर रहे हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है कि कहाँ रोजगार है, कहाँ क्या है। और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें भी काफी ढीलापन है। इसलिए हम चाहते हैं अब की बार उपचुनाव में बदलाव करें। तो किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे? भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन आएगा, कांग्रेस सपा गठबंधन आएगा, आजाद समाज पार्टी से मैदान में कैंडिडेट आ चुका है, बसपा का आ चुका है, तो किस पार्टी को चुनेंगे आप? हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, लेकिन उसमें यह है कि यदि क्षेत्रीय नेता हो तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। क्षेत्रीय नेता किस तरह कौन होना चाहिए आपकी नजर में? हमारी नजर में क्षेत्रीय नेता अगर जाट समुदाय से हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जाट समुदाय की ऐसी क्या है कि जाट समाजवादी पार्टी कैंडिडेट जाट आएगा तो क्या एक संभावना तलाशते हैं? जाट और प्लस मुस्लिम कम्युनिकेशन बनेगा और उससे हम सीट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी से निकाल सकते हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है? गठबंधन को वोट देंगे जी, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। कोई भी हो। गठबंधन की वजह, जाने की वजह? बस ठीक ठाक काम हो रहा जी, और क्या ठीक काम हो रहा है। तो ये सलारपुर के लोग थे जिनका कहना है कि यहाँ समाजवादी पार्टी अगर जाट प्रत्याशी पर दांव लगाती है तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि जाट मुस्लिम एक जो पहले से एक चला आ रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जब चंदन चौहान चुनाव लड़े थे तब भी जाट मुस्लिम एक समीकरण बना था, और 2022 में मीरापुर विधानसभा सीट पर चंदन चौहान चुनाव जीते थे। हालांकि चंदन चौहान गुर्जर समुदाय से थे, उनके समाज की भी वोट उनको मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जाट मुस्लिम समीकरण जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जयंत चौधरी ने मिलकर भाईचारा सम्मेलन इस इलाके में बनाने की कोशिश की थी। जो भाईचारा सम्मेलन गांव दर गांव किए गए थे उसका नतीजा था कि राष्ट्रीय लोकदल को जीत मिली थी। अब यहां सलारपुर के लोग चाहते हैं कि गठबंधन को वो वोट करेंगे, क्षेत्रीय नेता होना चाहिए, और अगर जाट समाज से हो तो ज्यादा बेहतर चुनाव समाजवादी पार्टी का बन सकता है। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।